ओके, तो ये हमारी ट्राइंगल्स का लेक्चर 8 है। सो ये जो क्वेश्चन था, मतलब एग्जांपल 7 जो था, हमने देखा था और मैं उस दिन डिस्कस भी कर रहा था कि ये जो 3.6 सेंटीमीटर की हाइट पर ये जो बल्ब दिया हुआ है ना, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। इट मस्ट बी 3.6 मीटर हाई। ये 3.6 मीटर हाई होना चाहिए। तो और क्योंकि लड़की की हाइट ही 90 सेंटीमीटर है, तो ये 3.6 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा बल्ब केवल। सो ये 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट। तो यहाँ पर नेम तो किया हुआ है डायग्राम में ऑलरेडी पॉइंट्स को। तो सीधा सीधा सोल्यूशन पे आ जाते हैं। हम लिखते हैं हल। अब ज़रा देखो, हमारे पास एक ये हाइट है ए बी इज इक्वल टू वॉट, 3.6 मीटर। ओके, सो सी डी कितना है? सी डी है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, है ना। लड़की की लंबाई दे रखी है, लंबाई दैट मीन्स हाइट, सी डी तो 90 सेंटीमीटर है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अनुपात समानुपाती समरूप त्रिभुजों के गुणों को यूज़ करना है, जहाँ पर हमें मालूम है कि भुजाएं समानुपाती होती हैं, आनुपातिक होती हैं। जब अनुपात हम निकाल रहे होते हैं, चाहे समानुपात हो या जैसा भी हो, पर अनुपात जब हम निकालते हैं तो एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो बात ये है कि यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। यूनिट्स मतलब इकाइयाँ सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते। यूनिट्स मस्ट बी सेम। अब या तो 3.6 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या 90 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 3.6 है मीटर, इसको ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, है ना भाई। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 होता है। 3 में 300 हो गया, और 0.6 तो ये 60 हो गया, है ना। अदरवाइज क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करो, 3600 हो गया ये, और डेसिमल का एक प्लेस ये रहा, तो डेसिमल के बाद 0 लगाते, नहीं तो इसे हटाओ, 360 रह गया। ठीक है, क्लियर है। 360 कैसा आया? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस तरह आप एक बात समझो, मान लो जैसे कि यहाँ पर सूरज है हमारे पास, है ना, सॉरी, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है, ठीक, ये हमारा सन है। ओके, सो ये जो कोण है ना, यहाँ से दिख रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम इस पॉइंट ई से, मैं यहाँ ए की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ देखो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया जाए, तो जो एंगल ये है हमारा, दिस वन। अभी ऐसे है जैसे मान लो आप ई पर हो, आँख ई पर है, और तब हम इस सूरज को ऐसे देख रहे हैं, तो हम अपनी आँखों को ऊंचा उठाते हैं ना, तो तब ये एंगल बन रहा है, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला एंगल थीटा जो है, तो इसको कहते हैं हम उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन, ठीक है। सो यहाँ हम नीचे से ऊपर सूरज की तरफ देख रहे हैं, तब ये एंगल फॉर्म हुआ, बना है थीटा, ठीक है। ओके, सो वैसे एक बात ध्यान रखने की, अगर इस तरह से परछाई बन रही है तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल समरूप होते हैं, बट हमें चीज़ों को रटना नहीं है ना, हमें चीज़ों को समझना है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले देखेंगे कि क्यों होते हैं, समरूप क्यों होते हैं। सो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, दिस वन, तथा त्रिभुज सी डी ई में भाई एक बात बताओ, यहाँ पर ये एंगल तो 90 डिग्री का ही होगा ना। हाइट निकालने के लिए तो लंब डालना पड़ता है, 90 अंश का कोण बनाना पड़ता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कोण ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, यानी कोण सी डी ई। क्यों? प्रत्येक समकोण है, ठीक। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ? ओहो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ए बी ई लिखना था हमें, क्योंकि ए बी ई है ना ये पॉइंट, सी तो यहाँ पर है, तो ए बी सी तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा।
ओके ओके ओके, हटाओ इन्हें। तो ए बी ई एंड सी डी ई, अभी ठीक है। प्रत्येक समकोण, और लिख सकता हूँ मैं कोण ए ई बी बराबर कोण सी ई डी, क्योंकि देखो ए ई बी हो या फिर सी ई डी हो, कोण तो यही ई है ना। तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि भाई दोनों दिए गए त्रिभुजों में है ना, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी है। और अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई दो कोण, संगत कोण समान हो जाए तो त्रिभुज कैसे रहते हैं? त्रिभुज होते हैं समरूप। अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई के, है ना। एंगल एंगल समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता प्रतिबंध लिख लो, समरूपता कसौटी लिख लो, है ना, जैसे बुक में वर्ड आया था कसौटी। ओके, अभी जब ये समरूप है, अभी ध्यान देने की बात क्या है, अगर ये समरूप है तो बड़े की भुजा ए बी छोटे की भुजा सी डी के संगत हैं, तो इनका अनुपात। और वो क्या पूछ रहा है? परछाई पूछ रहा है। ओके ओके, एक खंबे के आधार से परे इस रफ्तार से जा रही है, यदि बल्ब इतनी ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, अभी समझ लेते हैं इसको भी। तो मुझे बताओ, नीचे बी ई है, ये वाली भुजा बी ई, तो बी ई की संगत क्या है? डी ई, तो इनका अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये बात हमें पहले लिखनी थी पर कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं। चूँकि क्या था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चूँकि चाल बराबर कितनी है? चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और समय कितना लिया उसने? समय लिया उसने 4 सेकंड बाद ना, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड है इतना, तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। क्लियर? तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इतना मीटर, कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 4.8 मीटर, ठीक है। तो उसने चलना कहाँ से शुरू किया? ये जो लड़की है उसने आधार से चलना शुरू किया, यानी कि मैं रेड कलर का मार्कर ले रहा हूँ इस पॉइंट से, ठीक है। और वो कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पहुँच गई है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, जो ग्रीन कलर से हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस हमने ये वाला डिस्टेंस उस लड़की ने ट्रैवल किया है 4 सेकंड में, और हमारे हिसाब से ये डिस्टेंस कितना आया है? 4.8 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 4.8 मीटर। लड़की की परछाई कौन सी है? लड़की की परछाई है ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, है ना। अगर लड़की यहाँ खड़ी है, ये लड़की है, तो परछाई तो उसके यहाँ से बनेगी, ठीक है। तो ये अगर हम इसको x मान लें, इसे हम x मीटर मान लें, क्योंकि उसने परछाई पूछी है ना, छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, यहाँ लिख लेते हैं, माना परछाई की लंबाई बराबर कितनी? x मीटर। अच्छा, ये सब चीज़ें ना मैं क्वेश्चन से पहले करनी थी, सो ये सब चीज़ें ना पहले नोट करना। ये जो मैं अब कर रहा हूँ ना, ये वाला सब कुछ ये पहले लिखना, फिर ये सब करना जो मैंने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं। देखो ज़रा, अब मुझे बताओ, क्योंकि हमने अनुपात निकाला यहाँ पे बी ई और डी ई का, तो बी ई कितना होगा? अतः है बी ई बराबर देखो बी ई जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है,
यानी उसमें x भी है और उसमें 4.8 भी है। दो जगह x प्लस 4.8 मीटर, ठीक है। और दूसरा क्या था, DE, तो DE तो परछाई की लंबाई है ना। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ और इसे ऐसे लिख दूँ DE, ठीक, लंबाई DE बराबर। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है हमारा 360, सी डी कितना था 90, बी कितना है हमारा x प्लस 4.8 बटे में डी कितना है x। मुझे बताओ ये इससे 4 बार कट जाएगा, 90 चौका 360, और ये बटे का यहाँ गुणा में जाएगा, तो 4x x 4 से कितने हो जाएंगे 4x, x प्लस 4.8। तो इस x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8। तो यहाँ बचा 3x है ना, 4x में से x गए तो 3x बचा, यहाँ बचा 4.8। और अगर 3 को उधर ले जाऊँ राइट हैंड साइड में तो x के साथ गुणा में इधर बटे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 16×3=48, 1.6 मीटर। यानी परछाई की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकृति 6.33 में हमें दिया है CM और RN, यानी कि ये CM और ये RN, ये ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं क्रमशः। यदि ABC और PQR समरूप हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं। तो दिया है CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ दिया है, ठीक है। सिद्ध करना है, ये तीनों बातें लिख लो, रचना हमें कुछ नहीं करनी, उपपत्ति पे आ जाते हैं, ठीक है। ये बात मैं पहले बता चुका कि जब सिद्ध करना हो तो उपपत्ति, और जब हल करना हो मतलब मान ज्ञात करना हो तो हम लिखते हैं हल, ठीक है। जब कहते हैं ना इसे ज्ञात करो, वो मान ज्ञात करो, तो तब लिखेंगे हल। और जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि भाई सिद्ध कीजिए, दिखाइए, दर्शाइए, है ना, तो फिर वहाँ पर लिखेंगे हम उपपत्ति। तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और कैसे मालूम हमें, दिया है जनाब, कहाँ दिया है, ये रहा, ठीक है। तो अगर ये समरूप हैं तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है। देखो भाई समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, हमने लिख लिया कि अनुपातिक हैं। अब जरा मुझे बताओ कि AB का मध्य बिंदु M है, ऐसे ही PQ का मध्य बिंदु N है या नहीं, है ना। और अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो AB है, प्रूफ क्या करना, AM से ना, AM का दुगना होगा, भाई ये दोनों बराबर होंगे तो AM का तो दुगना होगा ना। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये मध्य बिंदु है तो इसको आधा होना चाहिए ना ये दूरी को। ऐसे ही PN को क्या होना चाहिए, पूरे PQ का आधा होना चाहिए, या यूँ कह लूँ कि PQ जो है वो PN का दुगना होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर AB जो है वो AM का दुगना होना चाहिए, क्लियर है ना। मध्य बिंदु है तो उनको आधा होना चाहिए ना। ओके, तो मैं कैसे लिखूँगा,
यहाँ पे जो ए बी है, ए बी को लिखेंगे हम 2 गुना ए एम, और जब पी क्यू है इसे लिखेंगे 2 गुना पी एन। ठीक है, बराबर कितना है, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। क्लियर है यहाँ तक? बल्कि ऐसा करते हैं कि ए सी बटे पी आर ही रहने देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ए सी बटे पी आर लिखेंगे केवल, 2 से 2 काट दो तो यही आउटपुट क्या बन जाएगा, ए एम बटे पी एन बराबर ए सी बटे पी आर, है ना? इतनी बात क्लियर? जो हमें दिया उसी से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ। अच्छा, अब बल्कि ऐसा लिखते हैं, तथा कोण ए बराबर कोण पी होगा। भाई कोण ए बराबर होगा कोण पी के, संगत है, संगत कोण है, ये वाला कोण बराबर होगा इसके। भाई समरूप है तो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, यहाँ इस त्रिभुज में देखो, इस रेड वाले में, और यहाँ देखो इस रेड वाले में, हमने क्या किया, हमने एक तो ये वाली साइड का अनुपात इससे, ये वाली साइड का अनुपात इससे बराबर सिद्ध किया, और साथ ही साथ हमने इनके बीच के कोण बराबर दिखा दिए। अगर कोई दो संगत भुजाओं के अनुपात और उनके बीच के कोण बराबर हों तो त्रिभुज किस प्रकार के होते हैं, समरूप होते हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। ठीक है, यह है हमारा साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर ऐसा है तो हमें क्या निकालना है, CM बटे RN, CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। अच्छा मुझे बताओ, CM के संगत क्या है, RN है कि नहीं, और इधर इस त्रिभुज में ले लेते हैं AM बटे PN। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि जब AB AM का दुगुना है तो AM AB का आधा भी तो होगा ना। तो मैं इस AM को क्या लिख सकता हूँ, पहले लिखते हैं CM बटे RN। AM को तो लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ इस AM को मैं इस AB का आधा लिख रहा हूँ, हाफ AB बटे मैं ऐसी PN को, इस PN को मैं पूरे PQ का आधा लिख रहा हूँ, हाफ PQ। अब हाफ से हाफ कट गया, बचा क्या, CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया, सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया आसानी से। अब हमें प्रूव करना CMB RNQ समरूप है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इसी क्वेश्चन से ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमने यहाँ पर इसे AM का आधा दिखाया था, इसे हम BM का भी तो आधा दिखा सकते हैं। ऐसे PN का आधा जो दिखाया था हम इसे QN का आधा दिखा सकते हैं। तो AM की जगह BM लिख देते हैं। ठीक है, AM की जगह लिख देते हैं यहाँ BM, और क्या था वो, PN की जगह लिख देते हैं QN। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर भी ये AM और PN हट जाएगा, AM की जगह आ जाएगा BM, और ठीक। अच्छा, अब जिस तरह से हमने कहा था कोण P बराबर कोण A के है, तो कोण B बराबर कोण Q के भी तो होगा। देखो कोण B बराबर कोण Q के होगा, संगत कोण है,
तो यहाँ पर हम क्या करना है, ए और पी हटाना है और कोण बी बराबर कोण क्यू लिख देना है। अच्छा अब देखो ज़रा, अब हो क्या गया है, अब हमने क्या कर दिया, हमने ये किया कि और बी सी, अच्छा हाँ देखो यहाँ पर हमने पहले ए सी और पी आर ले लिया था, इस बार हम पहले हमने ये लिया था ना, इस बार हम इन्हें ले लेते हैं। तो इसे भी हटाओ, बी सी बटे क्यू आर लिख लो इसे, बी सी बटे क्यू आर, यहाँ पे भी बी सी बटे क्यू आर। अब अगर ऐसा है तो अब मुझे देखो हुआ क्या है, हमने इसको इसके समरूप दिखाया, मतलब इसका, एक सेकेंड, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इनके बीच का कोण बराबर। तो ये वाला त्रिभुज समरूप होगा ये वाला त्रिभुज के, है ना, और ये वही त्रिभुज हैं जो हमसे कहे गए हैं, सी एम बी ये वाला और आर एन क्यू ये वाला। तो यहाँ पर जो हमने ये लिखा है ए एम सी, इसकी जगह हम लिखेंगे सी एम बी, ये है सी एम बी समानुपात आर एन क्यू, साइड एंगल साइड समरूपता से इतना ही, ठीक, बाकी हटा दो नीचे का। तो इस तरह से करना था ये, ठीक है, आसान था। चलो अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्लास 8 पे आ जाते हैं। ये लेक्चर 8 का पीडीएफ बनाया था। अब देखो ज़रा कुछ 5-6 क्वेश्चन करेंगे, इसमें शायद 16 क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन जितने भी कर सकते हैं मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या करती है 6.34 में। अब 6.34 पूरी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें कितने, इसमें 6 पार्ट हैं शायद, तो 6 के 6 पार्ट के जितने भी डायग्राम है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक ही डायग्राम दिया है ना, ऐसे इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है ना, देखा हुआ आपने। तो उन सबको मिलाकर ये एक डायग्राम है, तो मैंने इसलिए वो 6.34 यहाँ पे कहीं दिखाया नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इसमें दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका मतलब क्या है, सारी बातें समझते हैं। पहले तो हमें बताना है कि क्या ये समरूप है या नहीं, तो पहला उत्तर होगा या अगर समरूप है तो हाँ, अगर समरूप नहीं है तो नहीं। अच्छा, दूसरा फिर क्वेश्चन ये है कि हमने समरूपता की कौन सी कसौटी यूज़ की, मतलब कि कौन सा प्रतिबंध यूज़ किया, एंगल 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 यूज़ किया, एंगल एंगल यूज़ किया, साइड एंगल साइड यूज़ किया, ठीक है, कौन सा समरूपता प्रतिबंध हमने यूज़ किया। तीसरा ये है कि हमें उसको सांकेतिक रूप में भी लिखना है, यानी कि हमें बताना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, त्रिभुज पी क्यू आर के है या त्रिभुज पी आर क्यू के है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि पी क्यू आर के ही हो, और मैंने बताया था कि संगतता का ध्यान रखना पड़ेगा जब समरूप बनाएंगे। तो अगर पी आर क्यू के समरूप है तो पी क्यू आर नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर ये तीसरी बात भी पूछी गई है ताकि हम इस चीज़ का भी जो है प्रैक्टिस कर लें, समरूपता लिखते समय संगतता का ध्यान रख सकें। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। अब हमें पहले बताना है कि भाई इस क्वेश्चन में ये समरूप है या नहीं। तो पहले मुझे बताओ, कोण ए बराबर कोण पी के 60 अंश, कोण बी बराबर कोण क्यू के 80 अंश, और कोण सी बराबर कोण आर के 40 अंश। तीनों कोण बराबर हैं। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो हमने पढ़ा है कि त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं उसकी भुजाएं अनुपातिक भी होती हैं। तो हम पहला उत्तर है हमारा हाँ, समरूप है। दूसरा हमने कौन से प्रतिबंध को यूज़ किया, तो वो था हमारा एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और तीसरा इसको हमें सांकेतिक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं त्रिभुज ए बी सी लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ ए के बराबर कौन सा कोण है, 60, पी है, तो सबसे पहले लिखो पी। फिर मैंने लिखा बी, तो बी के बराबर यहाँ कौन सा कोण है, क्यू, तो यहाँ लिखो अब क्यू, 80 है ना दोनों। फिर लिखा हमने यहाँ पे सी, तो वैसे तो सी के लिए अब आर ही बच गया, पर देखो 40 अंश है सी, तो 40 अंश क्या है हमारे पास, आर, तो लिखेंगे आर, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ देखेंगे हम क्या हो रहा है।
देखो मुझे बताओ, मैं यहाँ पर ए बी के संगत देखता हूँ। ए बी का दुगुना यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है, 2.5 का दुगुना 5 दिख रहा है, और 3 का दुगुना 6 दिख रहा है। तो ए बी के संगत क्या आ रहा है यहाँ पे? ये आ रहा है क्यू आर, ठीक है, दुगुना है। इधर बी सी के संगत, तो बी सी के संगत देखो, बी सी आर पी, ठीक है, और सी ए के संगत ये होगा पी क्यू, ठीक है। तो समझ में आ रही संगतता? हुआ यह है कि ए के संगत क्या बैठ रहा है, देखो जरा, ए के संगत बैठ रहा है क्यू, तो हमें समरूपता मिली है ना। हमने समरूपता में हमने क्या देखा है कि भुजाएं अनुपातिक हैं, तो साइड 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 समरूपता कह सकते हैं, बस ये बराबर नहीं है, अनुपातिक हैं, और हाँ समरूप भी हैं। सबसे पहले तो हाँ लिखना था। तीसरी बात कि त्रिभुज ए बी सी का समरूप क्या होगा, तो मुझे बताओ, ए के संगत क्या बैठ रहा है? क्यू, क्यू। बी के संगत क्या है? आर, आर, और सी के संगत क्या है? पी, ठीक है। संगतता का ध्यान रखना है। अब देखते हैं, 3 का दुगुना 6, 2 का दुगुना 4, लेकिन 2.7 का दुगुना 5 नहीं होता। अब या तो यहाँ 2.5 होता, या फिर यहाँ पर 5.4 होता, यानी तो या तो इसका दुगुना कर देते या फिर इसका हाफ कर देते, है ना। तो या तो 2.5 होता या फिर यहाँ 5.4 होता। अब दो भुजाएं तो अनुपातिक हैं, लेकिन भुजाएं सारी अनुपातिक होनी चाहिए, और क्योंकि एक भी युग्म अगर अनुपातिक नहीं बैठा बाकी के, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है, ठीक है। त्रिभुजों का ये युग्म समरूप नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ज़रा, यहाँ पे 2.5 का दुगुना मुझे दिख रहा है 5, इधर एम एल का दुगुना 5 का दिख रहा है मुझे 10, और इनका बीच का कोण 70 यहाँ पे बराबर है। तो देखो, भुजाओं का संगत भुजाओं के दो युग्म समरूप हैं, सॉरी अनुपातिक हैं, और बीच के कोण कैसे समान है, तो इस हिसाब से ये समरूप हुए, है ना। हाँ समरूप हैं। कौन सी समरूपता प्रतिबंध यूज़ किया, कसौटी कौन सी यूज़ किया हमने उसके साइड एंगल साइड समरूपता। और अब देखेंगे एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल मैंने ऐसे लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हो तुम। अब एम के संगत तो भाई ये एन क्यू ही होगा ना, क्योंकि ये 70 है तो ये भी 70 है। अच्छा, अब जब मैं एम से एन की तरफ जाता हूँ तो मैं 2.5 की तरफ जाता हूँ, है ना। 2.5 का दुगुना क्या है? 5, तो मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा क्यू से, इस साइड दिख रहा है, इस साइड जाऊँगा मैं क्यू से पी की साइड, तो ये पी हो गया, है ना। तो ये एम एन, इधर क्यू पी, और तीसरा क्या बिंदु आर, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, तब संगतता ठीक से समझ में आएगी। ओके, ये क्या आ गया, इसको देखो, यहाँ पे 80 है, ठीक है, 2.5 का दुगुना 5 है, ठीक है, 3 का दुगुना 6 है, तो समरूप तो हैं, है ना, समरूपता तो दिख गई। और समरूपता की कौन सी कसौटी यूज़ की है? वही साइड एंगल साइड। भाई दो भुजाएं, एक सेकंड, बीच का कोण बराबर नहीं दिया है, गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण ये बैठता है, यहाँ पे तो बीच का कोण है, यहाँ पे ये बीच का कोण नहीं, अलग है, तो समरूप नहीं है ना। हम ऐसे कह नहीं सकते, हो सकता है ये भी 80 हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस आधार पे कह नहीं सकते, तो ये तो गलत है। अगर यहाँ बीच का कोण दिया है तो यहाँ पर भी बीच का ही कोण होना चाहिए था, जबकि 80 दूसरा दे दिया, ठीक है। आगे चलो, देखो 80 कॉमन है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ 80 और 70 कितने हो गए? 150। 80 और 70 यानी डी और ई का योगफल कितना हो गया? 150। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता, तो ये कितना बचा? 30 बचा। तो भाई 80 80 बराबर हैं, इधर 30 30 बराबर है, दो कोण बराबर हो गए, अतः
हाँ समरूप है, समरूप हैं। और कौन सी समरूपता यूज़ करी मैंने, हमने यूज़ की ए। तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे में दो बराबर हो गए, तीसरा बराबर ही होएगा। अच्छा अब जरा इन्हें थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये हमारा 30 आ गया था। तो हम देखेंगे कौन से त्रिभुज समरूप है। डी ई एफ लिख लेते हैं पहले, इधर समरूप है। अब डी 70 है, तो इसमें 70 क्या होगा, सीधी सी बात है पी होगा। फिर हमने लिया ई 80, इसमें क्या है क्यू। अब फिर क्या बच गया आर। ठीक है ओके, तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 क्वेश्चन हो गए। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि आकृति 6.35 में ओडीसी समरूप है ओबीए के। ओडीसी समरूप है ओबीए के, ठीक है। कोण बीओसी बराबर 125 अंश है, ठीक। तो ज्ञात करना है कोण डीओसी डीसीओ ओएबी। तो इसमें ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैं ज़रा मार्कर्स यूज़ करके हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। एक तो इस कोण को देखो बीओसी को, ये वाला दिख रहा है ग्रीन मार्कर से जो मैं लिख रहा हूँ। दूसरा देखो ब्लू कलर के मार्कर से मैं दिखाऊंगा, ये वाला कोण सीओडी दिखा। ये दोनों एक ही रेखा पर बने हैं। किस रेखा पर बने, बी डी पर, इस वाली रेखा पर। तो इनका योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक ही रेखा पर है। तो चूंकि कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 अंश, कैसे, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। ठीक है, से लिख लेना, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। अब बी ओ सी कितना, 125। तो सी ओ डी निकालना है हमें, सॉरी सी ओ डी। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कोण सी ओ डी बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश। कितना बच जाएगा, 55 अंश। यानी कि ये वाला कोण जो है 55 आ गया। अब मुझे बताओ, ये 70 है, ये 55 है, तो ये कितना बचा, इसे निकाल लेते हैं। अच्छा पूछा क्या उसने, डीओसी। डीओसी डीओसी कह लो या सीओडी कह लो, बात एक ही है। एक तो निकल गया हमारा, है ना, डीओसी निकल गया। आप कह रहे हैं डीसीओ, डीसीओ, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। अब लेते हैं त्रिभुज ओसीडी में। त्रिभुज ओसीडी में देखो, इस वाले त्रिभुज में, ये ओसीडी ये वाला है। लिख लेते हैं कोण ओसीडी प्लस कोण सीओडी प्लस कोण, अच्छा ओसीडी को इन्होंने डीसीओ दे रखा था, डीसीओ लिख लेते हैं। इस सीओडी को भी हम डीओसी लिख लेते हैं ना, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, डीओसी। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, जैसा बुक में दिया उसी हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। तो कोण डीओसी इतना आ गया था। अच्छा अब डीसीओ लिख लो, एक तो कोण डीसीओ प्लस कोण डीओसी प्लस कोण ओडीसी बराबर 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज के कोण। डीसीओ कितना है हमारा, डीसीओ निकालना है। अच्छा डीओसी कितना है हमारा, डीओसी हमने निकाला था अभी 55 अंश। ओडीसी कितना है, ओडीसी 70 अंश दे रखा है यहाँ। तो 70 55 कितने हो गए, 125। ये 125 अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 55 अंश। पचपन 110 180, ठीक है। अच्छा तो अब हमारा ये भी निकल गया। अब पूछ रहा है ओ ए बी कितना होगा, ओ ए बी कितना है, ये वाला। अब मुझे बताओ ओ ए बी तो इस डी सी ओ के बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है भैया। अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये तो एकांतर कोण होने चाहिए ना, ये वाला और ये वाला।
तो अब हम लिखेंगे चूँकि कोण डी सी ओ बराबर कोण कौन सा, ओ ए बी। क्यों? एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं। ठीक है, तो भाई डी सी अगर 55 है तो कोण ओ ए बी भी कितना हो जाएगा, अतः कोण ओ ए बी बराबर 55 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो आज इतना ही करते हैं, बाकी हमारे जितने क्वेश्चन हैं उन्हें कल करते हैं डिस्कस। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।